नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सभी प्यारे साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ में स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट ने जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद अभी तक ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं कि कितने परसेंटाइज नहीं रखा गया है। फिलहाल इस बारे में अभी कोई भी बोर्ड ने विज्ञप्ति नहीं जारी की है और इसके साथ लेखपाल वैकेंसी से संबंधित उन्होंने एक सिलेबस ज़रूर जारी किया है, जो आज मैं आप सभी को सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस बिल्कुल एकदम नॉर्मल रखा गया है, जैसे पेट का सिलेबस है सेम वैसे ही सिलेबस पेट की आधार पे ही ये सिलेबस को रखा गया है। बिल्कुल जो 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 प्यारे साथी हमारे पेट की तैयारी अच्छे से किए होंगे उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है ये सिलेबस। चलिए आप सभी को मैं बताता हूँ कि सिलेबस में क्या है, तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, ये इन्होंने इनके जरिए ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये जारी किया गया है। ये 8 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन है, जारी किया गया है। आपको पूरी जानकारी मैं देना चाहूँगा और आपको ले चलते हैं इसमें क्या कहा गया है और सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। आप सभी चीज़ों को बारीकी से सभी को समझेंगे। इसमें पेपर से संबंधित पूरा ब्यौरा दिया गया है, किस तरीके से आपका पेपर होगा लेखपाल का। तो इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 100 प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जो कि 120 मिनट होंगे। 102 घंटे की 2 घंटे का पूरा पेपर होगा। वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी आधार पर पेपर होगा आपका, बिल्कुल जैसे पेट की तरह एग्ज़ाम लिया गया था। आइए आपको नीचे बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको बताते हैं। इसमें आपका सामान्य हिंदी है 25 नंबर का, और 25 नंबर का 25 क्वेश्चन ये दिया गया है सामान्य हिंदी के लिए। और गणित है, और इसके बारे में बताएंगे अभी गणित में क्या क्या सिलेबस में है। उसके नीचे दिया गया अभी साफ तौर पे हम आपको बताएंगे, जो कि 25 का है। ये भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। सामान्य ज्ञान है, जो कि ये भी 25 का है। और ग्राम्य समाज एवं विकास है, ये भी 25 नंबर का ही 25 क्वेश्चन दिया गया है, जो कि ग्रामीण परिवेश के नाम से ये हुआ करता था। इस बार ग्राम समाज एवं विकास के नाम से ये सिलेबस को रखा गया है, जो कि सेम सिलेबस है। तो आइए आप नीचे बताते हैं। इसके साथ एक और चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं, जो कि आप देख लीजिए। ये चीज़ें ये है 1/4 निगेटिव मार्किंग है, मतलब हर सही क्वेश्चन हर गलत क्वेश्चन पे 0.25 पॉइंट जो है ये कट जाएगा। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो सही वाले क्वेश्चन में से 0.25 को नंबर कट जाएगा, जो कि आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है इस बार। आइए सिलेबस में देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में बात किया जाए तो बहुत ही बेसिक सा सिलेबस रखा गया है, जो कि देखा जाए तो सामान्य हिंदी में एकदम बेसिक सा समास, जो कि एकदम बेसिक सा समास है, पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम तद्भव है, बिल्कुल एकदम बेसिक सा संधियाँ हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है और एक शब्द निर्माण है, जो कि बीच में गैपिंग भरना रहता है, उससे संबंधित है शब्द निर्माण। लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं, जो कि आमतौर पे सभी पेपरों में एग्जाम के सिलेबस में रहता है। वाक्य संशोधन है। लिंग है। लिंग में आपको बिल्कुल भी बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो चीज़ें पर ध्यान देना है, जो कि एग्जाम्पल दे के पूछता है कौन से इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा पुल्लिंग है। तो ये इसी प्रकार वचन की भी बात किया जाए तो वचन भी सेम इसी तरीके से आपको एक वचन बहुवचन आप ध्यान देना है। इसमें सिर्फ एग्जाम्पल दे के आपको पूछता है कि कौन सा वचन है। इसमें कारक की बात की जाए तो आपको 8 कारक पढ़ना है ध्यान से, जो कि ये कारक आपको त्रुटियों में भी काम आएगा, जो वाक्यांशों के लिए त्रुटि होती है। काल में भी आपको 3 काल हैं, 3 कालों के अपने अलग अलग टाइम है तीनों कालों में, उसको भी ध्यान से पढ़ना है। इसमें एक ये भी एग्जाम्पल की एक उदाहरण देकर ही आपको इसमें भी क्वेश्चन पूछता है, जो कि एक बेसिक सा होता है। अगर आप थ्योरी को ठीक से पढ़े रहेंगे तो एक आसानी से कर जाएंगे। तो बहुत ही नॉर्मल सिलेबस है इसका। वर्तनी की बात की जाए तो जो शुद्धि वर्तनी की होता है वो चीज़ें इसमें भी पूछा जाएगा। त्रुटि से संबंधित है, अनेकार्थी शब्द है, अपठित गद्यांश से बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा सिलेबस जैसे पेट के लिए हम लोगों ने देखा था, एकदम सेम सिलेबस इसमें भी रखा गया है। इसमें बहुत ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश नहीं किया है, अलंकार नहीं है इसमें, न छंद है न रस है। तो बेसिक सा सिलेबस है आपके लिए प्यारे साथियों, इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और गणित के सिलेबस पे नज़र डालते हैं। तो गणित का सिलेबस ज़रूर थोड़ा सा इसमें बढ़ा के जोड़ा गया है, लेकिन एक बेसिक सा इसका भी सिलेबस है। नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, लाभ हानि है, सांख्यिकी है,
आंकड़ों का वर्गीकरण है, बारंबारता है, मीन मीडियम जो ये चीज़ें हैं ये इसमें बारंबारता बंटन है, श्रेणीयन है, संचयी बारंबारता है, आंकड़ों का निरूपण है, दंड चार्ट, पाई चार्ट है जो कि पेट के भी क्वेश्चन पेट में पूछा गया था, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, आयत चित्र है, बारंबारता बहुभुज है, समांतर माध्य, ये मीन मीडियम और ये चीज़ें भी इसमें दी गई हैं। बेसिक सिलेबस है इसका भी, बहुत डीपली नहीं पूछता इसमें से। इसके आगे भी इसमें है, आपको दिखाऊंगा। इसमें आगे ये चीज़ें और हैं मैथ में भी। वो अंगणित का अर्थमेटिक का पोर्शन था, ये बीजगणित का भी पोर्शन इसमें जोड़ा गया है। बीजगणित में आपको बता दूं, बीजगणित में आपको लासा मासा देखने को मिलेगा, लासा मासा देखने को मिलेगा। उसके साथ लासा मासा उसमें संबंध देखने, ये सिलेबस में है बीजगणित में। द्विघात समीकरण है, गुणनखंड है, क्षेत्रफल प्रमेय है, क्षेत्रफल प्रमेय है। इसके साथ रेखागणित का सिलेबस भी अलग किया गया है इसमें। त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय है, आयत, वर्ग, समलंब, इसके लिए बेसिक्स है, इसमें आपको डीपली नहीं पढ़ना है। इसके फार्मूले पे बेस क्वेश्चन आते हैं, जो कि सिर्फ फार्मूला आपका तैयार रहेगा तो आप अच्छे से कर जाएंगे। फार्मूला बेस क्वेश्चन होता है, जरूर सिलेबस में जोड़ा गया है। 25 क्वेश्चन मैथ का 25 नंबर का रहेगा, जो आपको ध्यान देना है। फिर सामान्य ज्ञान की बात किया जाए, सामान्य ज्ञान की बात किया जाए तो इसमें लगभग सामान्य ज्ञान से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक घटने, करंट अफेयर्स है, भारत का इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत के राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी है, अर्थव्यवस्था है, विश्व भूगोल है, जनसंख्या है। लगभग सभी सिलेबस इसमें आ जाएंगे 25 क्वेश्चन में। सामान्य विज्ञान है, और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसमें बेसिक एकदम बहुत डीपली जाके नहीं पढ़ना है, बेसिक सब पूछेगा, तो इसलिए सारी चीज़ें इसमें सिलेबस में, जीएस के सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर भी ध्यान देना होगा आपको। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको आपको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चन इसमें जरूर से आते हैं, ये चीज़ें आपको। फिर उसके बाद भारतीय संविधान है, जो कि कॉमन है, हर पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। इसके नीचे फिर बात किया जाए तो विश्व भूगोल एवं जनसंख्या है, सामान्य जानकारी दिया गया है, सामान्य जानकारी की परख होनी चाहिए, ये इसमें दिया है। और ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश से भी संबंधित आपको यूपी स्पेशल भी ध्यान देना है, बेसिक्स चीज़ों पर, सभी बेसिक चीज़ों पर। और कंप्यूटर से प्रारंभिक ज्ञान, ये सामान्य ज्ञान में 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी जरूर उठाया जाएगा, इस पर भी ध्यान देना है आपको, बेसिक ज्ञान कंप्यूटर का। फिर बात किया जाए ग्राम्य समाज की, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपको देखना होगा। ग्राम विकास, भारतीय संदर्भ में गाँव का विकास से संबंधित, ग्राम विकास के लिए जो कार्यक्रम चला गया वो सभी कार्यक्रम के बारे में आपको जान के रखना है। ग्राम विकास की योजनाएं जो भी हैं, और शोध प्रणालियाँ ग्राम विकास की, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं जो भी हैं, ये सारी चीज़ें ग्राम विकास, ग्राम विकास, भूमि सुधार से संबंधित। त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था, ये चीज़ है, केंद्र राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं जो भी चल रही, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो एक बेसिक सा सिलेबस है ग्राम विकास का भी, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है डीपली। 25 क्वेश्चन का नंबर है, 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का, तो आपको ये सारी चीज़ें, आपको जितनी भी योजनाएं हैं ग्राम से संबंधित, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, सारी चीज़ें आपको, जमीनी भूमि सुधार से भी संबंधित जो भी चीज़ें हैं आपको पढ़ना होगा। तो ये पूरा सिलेबस है लेखपाल का, जो कि बोर्ड ने जारी किया है, आपको इस पर ध्यान देना है। फिलहाल इसके साथ ही अभी बोर्ड ने कोई भी ये चीज़ें नहीं बताया है कि क्या रेशियो रहेगा परसेंटाइज यूपी SSSC पेट के जो भी छात्र में बैठे हुए थे उनके नंबर में क्या, किस परसेंटाइज तक ये इसमें लेखपाल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी आप सिलेबस से अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि चुनाव के पहले इसका पूरा तरीके से पूरा नोटिफिकेशन आ सकता है, और इसलिए आपको बिल्कुल एकदम तैयारी रखना है अपना, बिल्कुल पहले से ही तैयार हैं, क्योंकि इस बार सीट काफ़ी मात्रा में आ रही है। हमें एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी चुनाव के पहले, शायद अगर वैकेंसी क्लियर हो जाए तो
एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हम सभी के लिए, क्योंकि हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब है, हमें सिलेक्शन से मतलब है, हमें रोज़गार से मतलब है। तो इसलिए बिल्कुल इन सब चीज़ों में न पड़ के तैयारी पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि पेपर कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, इसका परसेंटाइज बना के। इसलिए आप बिल्कुल कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ाई में लगे रहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहिए। तो अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरीके से आगे भी आप सभी को भर्ती संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।